अगर बढ़ती गर्मी से आप भी हो रहे हैं परेशान तो वाइल्ड वादी वाटर पार्क आपको कर देगा बेहद कूल। नमस्कार, मैं प्रभात खबर से जानवी प्रियदर्शनी। देखिए, गर्मियों के टाइम में वाइल्ड वादी वाटर पार्क से अच्छा रिफ्रेशमेंट आपके लिए नहीं हो सकता। यहाँ आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी क्लोज रिलेटिव के साथ आकर एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। तो आइए जानने की आखिर कोशिश करते हैं कि वाइल्ड वादी वाटर पार्क की और क्या खासियत है और आपको यहाँ पे और कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें करने का मौका मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री शैलेंद्र जायसवाल जी, जो वाइल्ड वादी वाटर पार्क के ओनर हैं। तो आइए उनसे बातचीत करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाइल्ड वादी वाटर पार्क की क्या इंटरेस्टिंग और कि यहाँ पे क्या लोगों को ऐसा देखने को मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी भारी तादाद में भीड़ उमड़ती है। नमस्कार सर। जोहार मैम, जोहार। जानवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। आपका सवाल ये है कि क्या खासियत रहती है वाइल्ड वादी में। जी सर। देखिए, बहुत तरह की खासियत है। सबसे पहले खासियत ये है कि हमें ये समझना होगा कि कस्टमर अपने पैसे के मूल्य को समझता है। हम लोगों का जो चार्जेज है वो है मंडे टू फ्राइडे 300 रुपये और सैटरडे संडे 400 रुपये। बच्चों का हम लोग फिक्स लेते हैं। जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका फ्री देते हैं, दिव्यांग फ्री हैं। मगर जो 3 फीट की हाइट से नीचे के बच्चे होते हैं उनका फिक्स है 200 रुपये। तो अगर आप किसी भी अन्य वाटर पार्क से कंपेयर करेंगे तो यह प्राइस बहुत कम है। तो सबसे पहली तो खासियत ये हो गई कि प्राइस कम है हमारी। दूसरी खासियत ये है कि अगर आप किसी भी वाटर पार्क में जाएंगे तो आपको सिर्फ वाटर पार्क मिलेगा। मतलब वाटर पार्क के 15-20 स्लाइड, हमारे पास उससे ज़्यादा स्लाइड्स हैं, हमारे पास उससे ज़्यादा एक्टिविटी है। मगर यहाँ पर लोगों को क्या मिलता है, वाटर पार्क के साथ मिल जाता है बर्ड पार्क। तो बर्ड पार्क में भी वो आधे घंटे गुजार लेते हैं। फिर मिलता है ट्रम्पलिन पार्क, तो वो ट्रम्पलिन पार्क में भी 1 घंटे गुजार लेते हैं। फिर मिलता है आपको क्रिकेट सिमुलेशन, जहाँ पर वो इन स्विंग, यॉर्कर, आउट स्विंग बॉल खेल पाते हैं मशीनों के द्वारा। इसके साथ में उनको जिप लाइन मिलता है जो कि 250 फुट लंबा है। इसके साथ में उनको अम्यूजमेंट पार्क में रोप कोर्स मिलता है जो कि अपने तरह की एक अलग एक्टिविटी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो प्राइस कम है और वाटर पार्क से बहुत अन्य चीज़ मिलती है। वो चूँकि वाइल्ड वादी एक स्टार्टअप है और इसके 2 इंटेंशन है। पहला, प्राइस कम रखना। दूसरा, नाना प्रकार के एंटरटेनमेंट जोन एक ही जगह पर एक्टिवेट कर देना ताकि कस्टमर को पूरी तरह से रिफ्रेशमेंट मिल जाए। अभी तो जो फ्लावर पार्क है उसमें एक्चुअली फ्लावर्स नहीं है, बिकॉज अप्रैल और मई में आप फ्लावर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फ्लावर पार्क के भी आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 10 बजे ये पार्क खुलता है, रात 10 बजे बंद होता है और रात में 6 बजे, शाम को 7 बजे के बाद नाइट लाइट शुरू हो जाता है। दूसरा क्या है, लोकेशन। यहीं के आसपास आप देख रहे हैं कि कोर्ट आया हुआ है, विधानसभा यहीं पर है, स्मार्ट सिटी यहीं बन रही है। तो ये लोकेशन भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है और दोनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो लोगों को लोकेशन भी बहुत अच्छा लगता है। चौथा है जो बिहेवियर, मतलब हम लोग खुद इन फील्ड में रहते हैं। आप देख भी रहे हैं कि मैं खुद ऑन फील्ड हूँ और मैं देखते रहता हूँ कि क्या म्यूज़िक चल रहा है, क्या डांस चल रहा है। तो इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद जो एक एम्बियंस बनता है, जो एक माहौल बनता है, वो वाइल्ड वादी में बहुत अच्छा बनता है, जिसके कारण लोगों को इतनी ज़्यादा क्रेज़ है वाइल्ड वादी में आने की और एक ब्रांड है। आज अगर 2000 लोग आए हुए हैं, 1000 लोग आए हुए हैं, तो जब ये लोग स्टेटस अपना अपलोड करते हैं, इंस्टा पे अपलोड करते हैं, तो अगले दिन ये संख्या बढ़ जाती है। देखिए, मैंने गूगल पे भी रिसर्च किया है। जिस समय में हमारे कस्टमर केयर पे सबसे ज़्यादा कॉल आती है वो आती है 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में। इस समय में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि लोग अपने घरों से निकलते 11:30 बज जाता है और 11:30 से 3:30 बजे के बीच मैंने सबसे ज़्यादा प्रेशर देखा है। सर, और हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आते हैं या फिर? हाँ, मतलब दिव्यांग भी आते हैं, 80 साल के वृद्ध भी आते हैं और 1 साल का छोटा बच्चा भी आता है। लेकिन कई जगहों पे रूल्स है, जैसे ट्रम्पलिन पार्क में आप विदाउट सॉक्स नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास अपना सॉक्स है तो स्मेल नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। 4 साल से छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, 70 साल से ऊपर के लोग नहीं जा सकते। तो हर स्लाइड्स के, हर राइड्स के अपने रूल हैं जिनको मानना उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। सेफ राइड के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सुरक्षा एक ऐसा मानक होता है जिसको कि आपको हर किसी को मेंटेन करना पड़ता है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, 99% लोग अच्छे आते हैं। 1% लोग कई बार बातों को नहीं मानते हैं, जैसे उल्टी स्लाइड कर लेते हैं, उल्टा चढ़ते हैं,
जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सुरक्षा के वो फॉलो नहीं करते हैं। वेब पुल में उल्टी गुलाटी लगाते हैं रील्स बनाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा जुनाव फॉल में और इस तरह से चोट लगती है उनको। तो हम लोगों के ऑपरेटर वहाँ मौजूद होते हैं उनको ये करने के लिए। फिर कई लोग, आपको पता है कि एक हनक होती है लोगों में, तो बहस करने लगते हैं। इन सब चीज़ों का वाबस्ता हर दिन हम लोगों के साथ होता है और हम लोग ये फील करते हैं कि कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुरक्षित एनवायरनमेंट दिया जाए। फिर भी समाज में 1% लोग ऐसे मौजूद होते हैं और अगर किसी का कुछ छिल जाता है या चोट लग जाता है तो उसके लिए रेस्टोरेंट के पास फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है, जहाँ पर हम लोग फर्स्ट एड देते हैं। इसके साथ में अगर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो हम लोग डॉक्टर को ही बुलाते हैं। तो मेरा खुद से आग्रह है कि बहुत सारी महिलाओं को मंथली साइकिल होता है, वैसी स्थिति में ना आए। वाटर पार्क को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कौन सी न्यू एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हम झारखंड के 5 जिलों में, जिनको मैंने टारगेट किया है, वहाँ पर वाटर पार्क, इस तरह के पार्क की ज़रूरत है। और मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ कि वाटर पार्क में 100 लड़कों में 50 लड़कियाँ भी आती हैं। तो लड़के तो बड़ी खुल के मस्ती कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ उतनी खुल के मस्ती नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ सामाजिक संस्कार। तो मैं इंडिया का पहला, ये मेरा आइडिया है, आप कॉपी कोई करे ये अलग बात है, मैं इंडिया का पहला इंडोर वुमेन वाटर पार्क बनाना चाहता हूँ, जो कि पूरी तरह से घिरा रहेगा। अंदर में सारी वाटर पार्क की स्लाइड रहेगी, सिर्फ स्त्रियां और बच्चे रहेंगे, तो स्त्रियां खुल के एंजॉय कर पाएगी। अब ये किसी ने सोचा नहीं कि स्त्रियों को भी एंटरटेनमेंट का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को है। अभी बहुत जल्द हम वीडियो गेम जोन लाने जा रहे हैं। अभी क्या होता है, आप मॉल में जाते हैं, 2000 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, 1000 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, बच्चे कहते हैं हमें ये गेम खेलना है। मैं उसको, सिंपल सी बात है, जो हमारा 300 रुपये का पैकेज है, उसमें जो लोग वीडियो गेम में जाना चाहते हैं 500 रुपीज़ का पैकेज रहेगा, उसमें मैं नई एक्टिविटी लाने जा रहा हूँ, वीडियो गेम। तो सारी वीडियो गेम फ्री कर दूंगा। हॉन्टेड हाउस लाने जा रहा हूँ, मिरर मेज लाने जा रहा हूँ, टनल लाने जा रहा हूँ, वाइप आउट जो न्यूजीलैंड का गेम है वो लाने जा रहा हूँ, म्यूजिकल फाउंटेन लाने जा रहा हूँ। मतलब इतनी तरह की एक्टिविटी होगी कि आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। और इसी की श्रृंखला मैं आने वाले जगहों पे, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में मैंने लोनावाला में जगह देखा है, झारखंड में मैंने कुछ जिलों को टारगेट किया है, जहां पर और भी इस तरह की एक्टिविटी की जरूरत है। तो एंटरटेनमेंट के हजारों आइडियाज़ है और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे आइडियाज़ को मार्केट में प्रमोट कर सकूं जिसके बारे में अभी तक भारत में किसी ने सोचा नहीं। Thank you very much for your kind cooperation and providing me the time, and thank you very much प्रभात खबर, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में ढेर सारी मस्ती की चीजें हैं। यहाँ पर चढ़ा है सब पर ही मस्ती का खुमार, क्योंकि यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पार्क है, फ्लावर पार्क है, राइड से, स्लाइड से और ना जाने कितनी सारी फन और एडवेंचर से भरी चीजें हैं। अगर आप भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से हॉलीडे, वेकेशन या फिर क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं तो जरूर वाइल्ड वादी वाटर पार्क में आए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।